जय श्री राम। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, जनवरी 2025 कैसा व्यतीत होगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आप जानते ही हैं, हमेशा आपके बारे में जानकारी देता हूं। मैं जानता हूं आप सबकी चिंताएं, इसलिए इस बार आपके ऊपर काफी रिसर्च किया गया है। चिंता वो है कि 30 मार्च को शनि आपकी राशि में आ जाएंगे, तो आखिर होने वाला क्या है, कैसा रहेगा। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप 7.5 रिपोर्ट चाहते हैं या शनि के ट्रांजिट का जो रिपोर्ट है वो अगर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिससे आप जान पाएं कि शनि का जो आपकी राशि पर आने का प्रभाव है वो एक्चुअल में क्या पड़ने वाला है। एक बात बता दूं, शनि आपके राशि में आ तो जाएंगे, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव भी है कि राहु आपकी राशि से हट जाएंगे। सो कुछ अगर खराब है तो कुछ बहुत अच्छा भी है, उस पर ध्यान देंगे। लेकिन फिलहाल ध्यान देते हैं कि साहब जनवरी कैसा व्यतीत होगा, बाकी की तो बाद में देखेंगे। भविष्य की चिंता करके वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। एक बात आपको राय दे रहा हूं, यदि आप राम कथा या भागवत कथा, शिशु महापुराण की कथा कराना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में कराना चाहती हैं और मेरे द्वारा आप चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इस कार्यक्रम को आयोजित करा सकते हैं। आइए सबसे पहली चर्चा करते हैं कि इस महीने का खास एक्चुअल में क्या है, सबसे लाभप्रद जो पोजीशन होगी वो इस महीने में क्या होगी। तो अगर मैं सबसे खास बात इस महीने में कर रहा हूं, पूरे वर्ष में एक बार ऐसा होता है जब सूर्य आकर के आपके दशम भाव में गोचर करते हैं। एक बार में ऐसा संयोग बनता है, ठीक है। सूर्य आते हैं और आपके दशम भावस्थ होकर के गोचर करते हैं, और यहां पर वो आपके किस कार्य को बनाने के लिए आते हैं, यहां पर वो आपके रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर से, गवर्नमेंट क्षेत्र से रिलेटेड जितने काम होते हैं उसको आपके बनाने आते हैं। इस महीने आप देखिएगा, अचानक जितने काम आपके सरकारी क्षेत्र में रुके होंगे उनसे रिलेटेड कॉल या उनको ठीक करने के लिए कॉल या उसको अपने फेवर में लाने के ऑफर या कॉल आपको अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। अधिकतम लोग आपसे संपर्क करेंगे, आपका ये वाला काम था, हम करवा सकते हैं, बताओ करवाना है क्या। आप अगर कोई सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए आपने पेपर वगैरह दे रखा है, तो उससे रिलेटेड जो पॉजिटिव कॉल्स हैं, जो आपके फेवर में है रिजल्ट, वो आने का संयोग निश्चित रूप से बनेगा। तो मेरी दृष्टि से सरकारी क्षेत्र में या नौकरी में कोई बॉस इत्यादि है जो बहुत दिन से परेशान कर रहा था, जिससे आप थक चुके थे, पीड़ित हो चुके थे, तो उस व्यक्ति के ट्रांसफर इत्यादि का योग या उससे मुक्ति इत्यादि जो है वो आपको मिलने वाली है। तो मैं एक बात बड़ा क्लियर कह सकता हूं कि प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस महीने आपके जीवन में होने वाले हैं। आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ इस महीने आपकी बेहतर दिख रही है और आप खुद एक बेहतर फील भी करने वाले हैं। दूसरा, हेल्थ के लिए आखिर कैसा रहेगा। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूंगा तो मैं कहूँगा एज यूजुअल जैसा चल रहा है, जैसा दिसंबर गया है, हेल्थ को लेकर के जनवरी भी करीब करीब उसी प्रकार की जाएगी। कुछ खास चेंजेस जनवरी में नहीं होने वाला है। एक चीज जरूर होने वाला है, एक जो माइंड हेल्थ है ना, माइंड हेल्थ भी किस प्रकार से काम वासना की जागृति कराने वाला, जो मेंटल हेल्थ है वो काम वासना की जागृति कराने वाला। और अचानक एक रामायण के अंदर एक चौपाई थी कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। एक समय ऐसा आया, कलिकाल की बात की गई है, पीछे चर्चा की गई है रामायण में, कि सबका जो मन था ना, किसी का कंट्रोल में रहा ही नहीं। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जब शुक्र और राहु 27 तारीख को एक साथ आपकी राशि में उच्चस्थ होकर गोचर करेंगे, तो ये आप देख लीजिएगा, इस बात को मेरे नोट कर लीजिएगा। 27 से 31 के बारे में आप देखिएगा, आप काम वासनाएं इतनी प्रबल हो जाएंगी कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि इस पर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो ये आगे चल करके कलंक का काम करेगा। अन्यथा मैं इस विषय पर बहुत डिस्कस करता ही नहीं। मैं इसलिए इस पर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है आपके लिए, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितना भी आपको अच्छी जानकारी दे सकूं उसको देने का प्रयास करूं। सो ये एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फाइनेंशियली ये महीना कैसा रहेगा। मेरे दृष्टि से जो कंडीशन फाइनेंशियली पहले चली आ रही है, करीब करीब वही कंटिन्यू रहती हुई दिख रही है। कुछ नया फाइनेंशियल चेंज मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, 21 तारीख को मंगल के वक्री होने से, मिथुन राशि में आने से
ये थोड़ा चेंज आपके लिए मुझे दिख रहा है। यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आपका रुका हुआ बनेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद आपका सुलझेगा, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर नजर आ रही। 21 तारीख को जब मंगल वक्री होंगे और मंगल फोर्थ हाउस के अंतर्गत आएंगे, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई जो मामला है, कोई विवाद इत्यादि आपका है, वो आपका निश्चित रूप से सुधरेगा। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से नजर आ रही है। सो ये एक कंडीशन रहेगी। दूसरा, क्या नौकरी में कोई परिवर्तन दिख रहा है? नौकरी में परिवर्तन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 21 के बाद लड़ाई जरूर दिख रही है। तो प्लीज नौकरी को लेकर के थोड़ा सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो 2-3 चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहेगा। एजुकेशन को लेकर के परिस्थिति पहले जैसी रहने वाली है। मैं जानता हूं आपको बहुत सारी जानकारी मुझसे प्राप्त करनी है, लेकिन समय कम होता है। निवेदन करूंगा रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप आइए मेरे साथ लाइव जुड़िए, अपने बारे में डिटेल में सब कुछ जानिए। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ जान पाएंगे। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।